हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। कौन सी? 22। और ये आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है तो इससे पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि ये जो चैप्टर है हमारा, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, इसी से संबंधित हमने जो पिछली वर्कशीट थी वो भी की थी। तो इसमें भी हमको उसी के बारे में ही, चैप्टर 2 के बारे में ही, उससे संबंधित हमको ये करना है। तो देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। Dear students, as you have read the story, how the dog found himself a new master, जैसे कि आपने ये स्टोरी पढ़ी है, how the dog found himself a new master. Let us now summarize the story. अब ये जो है summarize, summarize का मतलब क्या होता है? summarize का मतलब होता है कि स्टोरी को छोटे रूप में लिखना। ठीक है भाई, स्टोरी जो पूरी स्टोरी थी, इतनी बड़ी थी, उसको बहुत ही कम शब्दों में लिखना, उसे कहते हैं समराइज करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसको हम कैसे समराइज कर रहे हैं। कलर बदल लेते हैं, रेड कर लेते हैं। चलिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, ये स्टोरी किसकी थी? ये स्टोरी थी डॉग की। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर और बी वेरी हैप्पी, जो एक मास्टर चाहता था। तो यहां पर आ जाएगा हिज ओन मास्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु वॉज, उसने ये ठान लिया कि मैं एक मास्टर ढूंढूंगा अपने लिए, जो क्या हो, सबसे लंबा हो यहाँ पर, या फिर सबसे स्ट्रोंगर हो। तो आपने पढ़ा है स्टोरी में, जो क्या हो, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, ये आ जाएगा यहाँ पर, जो कि स्ट्रोंगर हो किसी से भी ज्यादा। ठीक है भाई, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, स्ट्रोंगर देन। अब ये जो पूरा है ये आप यहाँ से लिख लेना, इसमें यहाँ पर आ नहीं रहा है ये, आगे देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, ही सबसे पहले उसने किसको ढूंढा था? तो सबसे पहले उसने ढूंढा था वुल्फ को, भेड़िए को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वुल्फ। सबसे पहले उसने ढूंढा था भेड़िए को। बट द वुल्फ वॉज एफ, लेकिन जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो किससे डर रहा था? वो डर रहा था बेयर से, कि भाई मैं एक बेयर को सूंघ सकता हूं और वो दोनों को, हम दोनों को खा जाएगा। चलो यहाँ से भागते हैं। तो वुल्फ किससे डर रहा था? बेयर से। तो यहाँ पर आ जाएगा बेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज, ऐसा, पहले डॉग जो था वो कैसे, क्या सोचता था कि वो जो बेयर है वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जब बेयर ने बताया कि यहाँ पर जंगल का जो राजा है वो है लॉयन, तो पहले क्या सोचता था कि बेयर क्या है? बेयर है स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, ऐसा सोचता था डॉग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, अब ला इसके बेयर के बाद डॉग किससे मिलता है? डॉग मिलता है लायन से। ठीक है भाई, तो डॉग मिलता है लायन से मिलता है। हु सीम्ड टू बी द स्ट्रोंगेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रोंग दिख रहा था, और वो उसके साथ कुछ समय बिताता भी है। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कुछ समय तक उसके साथ रहता भी है। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वॉज, अब वो रियलाइज करता है कि जो लॉयन है क्या है? मोर पावरफुल देन मैन, या फिर एफ्रेड ऑफ मैन। ये एफ्रेड ऑफ मैन, और ये जो एफ्रेड शब्द है इसका मतलब होता है डरना। तो लॉयन किससे डरता था? मैन से। तो यहां पर आ जाएगा एफ्रेड ऑफ मैन। ठीक है भाई, एफ्रेड का मतलब समझ में आ गया आपको? एफ्रेड ऑफ मैन मतलब, एफ्रेड का मतलब था डरना। टू दिस डे, इस दिन, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो इंसान है, जो मैन है, उसने
सबसे अच्छा दोस्त बना लिया डॉग ने मैन को। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हमको पूछ रखे हैं उनका आंसर हमको देना है। चलो देखते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और डिसाइड किया कि सबसे सही क्या है उसके लिए, कि उसका काम करे या फिर उसका सर्वेंट बन जाए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे स्ट्रांग है। तो ये कौन है, ये कौन ऐसा सोच रहा है, ये सोच रहा है भाई, ये मतलब ये लिखा है डॉग के बारे में। डॉग ये ऐसा चाहता था। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच मास्टर, और उसने ऐसा ढूंढने के लिए वो चल पड़ता है कि चलो अब ढूंढते हैं हमारा मास्टर कौन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज ही इन दिस लाइन। ये जो लाइंस लिखी हैं इसमें ही कौन है, अभी हमने बात कर ली, तो ही है इसमें डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया डॉग। डिड द डॉग फाइनली फाइंड अ मास्टर। क्या डॉग को फाइनली एक मास्टर मिल जाता है? हाँ, मैन मिल जाता है उसको, तो इसका आंसर हो गया यस। ऐसे ही देखो थर्ड, whom did the dog finally choose as his master। सबसे एंड में डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना था? सबसे एंड में लॉयन, वोल्फ, बेयर, या फिर अब देख, अब इसमें मैन ऑप्शन में आ गया, तो सबसे एंड में उसने चुना था मैन को। अगर ऑप्शन में आपके पास मैन नहीं आएगा तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा लायन। ठीक है, अब देखो, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इन्होंने कह रखा है कि इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर। डॉग ने मैन को अपना मास्टर क्यों चुना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो डॉग था वो चाहता था कि मैं इस अर्थ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को अपना मास्टर बनाऊं, इसीलिए डॉग ने मैन को अपना मास्टर बनाया। तो इसी को हम लिख देते हैं। चलो लिखते हैं, द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज, क्या है इसका रीजन भाई? बिकॉज ही फाइनली, क्योंकि उसने अंत में क्या इसको सबसे पावरफुल माना था? ही फाइनली फाउंड अ मैन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, क्योंकि उसने अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन किसको पाना था? मैन को, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ ही रहना चाहता था। तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। सो ही, उसने डिसाइड किया कि मैं मैन के साथ ही रहूंगा। सो ही डिसाइडेड टू लिव विद मैन, उसने मैन के साथ ही रहना चाहा। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करके हमने आपकी जो ये वर्कशीट है ये भी हमने कर ली है। अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है तो आप जियो टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसके लिए आपको सर्च ना करना पड़े, सीधे ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।